हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कोडिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ये आईबीपीएस के एग्ज़ाम में, सीजीएल में, एससीसी में, रेलवे में, किसी तरह के एग्ज़ाम में कोडिंग से बहुत सारे सवाल आते हैं। बैंकिंग में एटलीस्ट 2 से 3 तो सवाल पक्का ही आते हैं। 2 फेज में आजकल एग्ज़ाम होता है, तो कम से कम दोनों फेज मिलाकर कम से कम 6 से 7 नंबर तक कवर किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ आज अल्फ़ाबेट का कोडिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है कि कोडिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स इजी वे। तो हर लोगों के पास, जितने तरह के लोग हैं उतने तरह का अपना तरीका है, स्टाइल है। आप जैसे चाहें आप अपने माइंड में रख सकते हैं। मैं अपने तरीका से बताऊंगा, आपके पास और भी कोई बेटर तरीका हो तो आप उसको अपना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो बताऊंगा वो आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले ABCD A to Z, ये 1 से स्टार्टिंग 26 तक होता है। लेकिन हमको अक्सर क्या होता है कि अभी हमसे पूछा जाए M किस नंबर पे है तो याद नहीं हो पाता है। तो मैं कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आपको लेटर बोला जाएगा, आप और तुरंत बता पाएंगे कि हाँ इस नंबर पे आता है। तो उससे क्या होगा कि आप तुरंत कोड डिकोड इजीली कर पाएंगे। तो चलिए हम कैसे कोडिंग करें। तो सबसे एक कोड, जाना माना कोड है इजोटी। ये 5 के डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25। आप इजोटी चाहे अपना फादर का नाम सोच लीजिए, मदर का सोच लीजिए, या गर्लफ्रेंड का सोच लीजिए, जो आपको अच्छा लगे ये आप याद कर लीजिए। तो आपको क्या है कि हर 5 के डिफरेंस पे आपको ये कोड मिल गया। तो मान लीजिए ई है, A to E तक याद रखना तो इजी है कि A1 पे होता है, B2 पे होता है, E5 पे होता है, इस तरह से। लेकिन आगे जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये ईजोटी आपको ध्यान में रहेगा तो आप तुरंत कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ लेटर फॉर्मेट बताऊंगा। जैसे वाई के आगे पीछे क्या पड़ता है, तो उसको आगे पीछे आप करके अपना कोड निकाल सकते हैं। कुछ कुछ लेटर्स हैं जो आपके सामने मैं कवर करूंगा। जैसे मान लीजिए कि एच है। एच आपको क्या लगता है? आप एच को ध्यान से देखिए, ऊपर ऐसे मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, 8। यानी एच जो है 8 पे आता है। इसी तरह आई जो है, आई क्या लगता है? ऐसे हम 1 लिख सकते हैं या 9 लिख सकते हैं। तो ये 9 पे आता है, 1 पे तो नहीं आएगा, 1 पे ये आता है, इसलिए ये 9 पे आएगा। तो 1 में हम ऐसा लगा देते हैं। तो आपको ये भी याद हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको एल ले लीजिए। तो एल में आप सोचिए कि एक डंडा ये है, एक डंडा ये है, इस तरह से आप सोचेंगे। तो 1, ये तो 1 और 2, क्योंकि ये 10 के बाद ही आएगा। इतना तो आपको ध्यान है कि जब आई 9 हो गया तो ये 10 के बाद होगा। तो यानी याद रखने के लिए 1 1 मिला के 2, तो 12 हो गया। वैसे ही एम ले लीजिए, एम। तो आप 3 को 3 को आप ऐसे घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 3 जैसा दिखेगा, यानी 1 3। अब 13 ऐसे आप सोच सकते हैं। एन के एम के बाद आपको एन याद ही रहेगा कि ये 14 होगा। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया। आपको ईजोटी में वो दिया गया है कि 15 पे आएगा, तो 15 हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि ओ आ गया, तो आपको ओ के बाद पी आता है, तो आपको ये पता चल गया। पी के बाद क्यू आता है तो 17 पे पता चल गया। लेकिन इसके बीच का भी कुछ है कि OPQRST। अब टी का सबसे याद रखने का आसान तरीका है कि आप आजकल देखते होंगे T20 क्रिकेट मैच काफ़ी फेमस है। तो आपको ये, मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भूल पाएंगे, क्योंकि T20 तो याद ही रहेगा, T20 से जुड़ा है। ऐसा कोई हम किसी भी लेटर के लिए वर्ड हम खोज सकते हैं जो काफ़ी फेमस हो और उसका नंबरिंग से मैच करता हो। तो इसी तरह से ये है। तो ये आपको हो गया 20। 20 हो गया तो ये 19 और ये 18, आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यू। यू आता है 21। यू से क्या हमको लगता है? यू से लगता है यूनिवर्सल।
यूनिवर्सल या यूनिक वर्ड आता है। तो यूनिवर्सल हम नहीं लेंगे, यूनिक ले लेते हैं। यूनिक जो होता है ओनली वन होता है, तो ये 21 आएगा, तो ये आपका आ गया 21। इसी तरह से यू भी में आप सोचे तो डंडा यहाँ पर है, विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, तो इसमें ये 22 हो गया। यू भी डब्लू भी आप देखिए तो ये 3 के जैसा ही दिखता है, तो 2 3 आप कर सकते हैं। एक्स ले लीजिए, एक्स में देखिए 4 साइड से आपको ओपन है, इसका चारों साइड से ओपन है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ये 24 है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कोडिंग तैयार कर लिया। और आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये ई आई ओ यू सारे आपने वॉवेल को तैयार कर लिया, 1 5 ये 15। ये जो 2 वॉवेल है ये एक आगे होता है और एक ये पहले होता है, तो ये भी एक कोडिंग है, आप चाहें तो अपने हिसाब से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब थोड़ा सा एक सवाल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि ब्लेड, ब्लेड को कोडिंग किया गया है EODGH में, तो आपसे पूछा जाएगा कि CRICKET, आपको कोडिंग बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको नंबरिंग याद है कि B का 2 होता है, यहाँ पे 5 हो गया, L का आपको 11 हो गया, L नहीं 12 हो गया, O का हो गया आपको 15। तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, इसमें +3 जोड़ देंगे, इस पे आप +3 जोड़ देंगे, तो इसी सीक्वेंस में सारे आपके लेटर हैं। +3 जोड़ते जाइए, इसमें भी +3 जोड़ते जाइए, तो इसी सीक्वेंस में है। तो क्रिकेट का भी अब C में आप +3 कर दीजिए, तो 6 पे कौन सा लेटर आता है, F आता है। R में +3 कर दीजिए, तो इसी तरह से जो आप करेंगे तो आप कोड कर सकते हैं आसानी से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जितना भी एग्जाम्पल लूँ तो आप इसमें अपने फॉर्मेट होता है, आपको नंबरिंग से पता चलेगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आप नंबर्स अल्फ़ाबेट को कोड करके आप नंबरिंग याद कर सकते हैं, और आपको कहीं भी काम आएगा। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आपको इस तरह से आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करिए, अपना व्यू लिखिए और अच्छे मार्क्स लाइए। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।